आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पर। आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी पर आने वाले कुछ फिजिक्स के सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम आर देयर इन 1 माइक्रोन। तो आपको ज़रूर पता होगा 1 माइक्रोन का मीन्स 10⁻⁻6 होता है और 1 एंगस्ट्रॉम का मीन्स 10⁻⁻10 होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इस 10⁻⁻6 के अंदर कितना 10⁻⁻10 है। हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम आर देयर इन 1 माइक्रोन। तो हम कैसे पता करेंगे, हम ऐसे पता करेंगे कि 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻10 जो कि आता है हमारा 10⁻⁴। ओके, तो इसका ऑप्शन होगा 10⁻⁴। आंसर होगा ऑप्शन ए 10⁻⁴। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर। तो इनमें पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। तो आपको बताते हैं डायमेंशन क्या होता है। अगर आपको पूछा जाए वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है तो उसका होगा, वेलोसिटी होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसका डायमेंशन होगा m0। m का मतलब है मास। लेंथ के लिए हमारा d है तो लेंथ 1। तो t इन्वर्स, तो यहाँ पर t टाइम को सूचित करता है जो कि हमारे नीचे है तो इन्वर्स हो गया। तो इसमें पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखते हैं, वो होता है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो आर है रेजिस्टेंस, ए है एरिया, एल है लेंथ। तो इसका डायमेंशन कभी लेस नहीं होगा, मतलब डायमेंशन कभी जीरो नहीं होगा, इसका डायमेंशन कुछ होगा। देख दूसरे ऑप्शन में दिया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसको बोलते हैं अगर किसी चीज़ का डेंसिटी हम वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करें तो उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। मान लो किसी भी चीज़ का, तो किसी एक, तो मान लो एक्स कंपाउंड का स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे बोलेंगे कि उसका डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O। देन इस केस में क्या होगा, दोनों ही डेंसिटी है ऊपर और नीचे तो दोनों ही कट जाएगा, लेकिन कट जाएगा तो उसका डायमेंशन, ये जो क्वांटिटी है ये डायमेंशन लेस हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ डेंसिटी है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम हैज सेम डायमेंशन एज, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन का डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन के साथ मैच होता है। तो हम देखते हैं पहले एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mv/r यानी कि मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसका डायमेंशन होगा m1 l2 t-1, ये होगा इसका डायमेंशन। तो देखते हैं इस डायमेंशन के साथ कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो हम देखते हैं पहले वार के तरफ। तो वार का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इसका अगर डायमेंशन देखेंगे तो ये मैच नहीं होगा। तो देन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जी, इसका भी डायमेंशन इससे मैच नहीं होगा। देन राइडबर्ग कांस्टेंट, तो इसका भी डायमेंशन आप अगर देखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम से मैच नहीं होगा। देन चौथा ऑप्शन में है प्लैंक कांस्टेंट यानी कि एच। आपको पता होगा एच क्या होता है, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी कि ये इसमें यूज होता है एनर्जी इक्वल टू hc/v, यानी hc बाई लैम्बडा, यानी hc बाई लैम्बडा। जो लैम्बडा होता है ना वो क्या होता है, वेवलेंथ होता है। वो क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो आप अगर देखेंगे इसका डायमेंशन चेक करेंगे तो इसका डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के साथ मैच करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के ओर। तो इस सवाल में पूछा गया कि 1 km/h विल बी रिटन इन सेंटीमीटर मिनट आज। इसका मतलब 1 km/h इसको हम कितना सेंटीमीटर पर मिनट में लिखें। तो हम अगर इस कन्वर्सेशन को करना चाहेंगे तो पहले हम 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, फिर 1 आवर को मिनट में लेना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में लेंगे कितना होगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर इंटू 100
सेंटीमीटर, मतलब 1000 मीटर और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर का, तो टोटल होगा 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो नीचे में 1 आवर कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5000 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके दोस्तों, ये होगा हमारा आंसर। तो चलिए अगले सवाल के और। तो इस सवाल में हमें पूछा गया है कि पैरालाइटिक सेकेंड और पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ डैश। इसका मतलब पार्सेक किसका यूनिट है। तो आप अगर जानते नहीं होंगे तो हम बता दें कि पार्सेक डिस्टेंस का यूनिट होता है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पार्सेक को टाइम का यूनिट मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है। पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब सोलर डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस हम मतलब सोलर डिस्टेंस या हम किसी प्लैनेट के सोलर डिस्टेंस नापेंगे तो इस पार्सेक यूनिट से नापेंगे। तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस सवाल में हमें पूछा गया कि ए बॉम्बर ड्रॉप्स ए बॉम्ब, द पाथ ऑफ बॉम्ब आज सीन बाय पायलट ऑफ बॉम्बर विल बी। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा रिलेटिव मोशन की तरफ जा रहा है। आपको पता है होगा अगर रिलेटिव मोशन तो बेहतर है, वरना हम बता दें कि रिलेटिव मोशन ये होता है कि दो चीज़ों का मोशन का कंपेयर करने से हमको जो रिजल्ट आता है वो रिलेटिव मोशन कहलाता है। हम एग्जाम्पल, हम बचपन में अगर ट्रेन में गए होंगे तो देखते होंगे हम ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेन आ रहा है तो उसका एक्चुअल स्पीड से ज़्यादा स्पीड में आते हुए हमें दिख रहा है, क्योंकि वो रिलेटिव मोशन वहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे अगर वो एक बॉम्बर जो है, वो जो बॉम्ब गिराता है उसका पाथ एक्चुअली ऐसे होता है, मतलब पैराबोलिकली एक नीचे की तरफ आता है और एक हॉरिजॉन्टली की तरफ जाता है। हॉरिजॉन्टल तरफ उसका खुद का मोशन के लिए आता है और नीचे की तरफ वो ग्रेविटेशनल मोशन की तरफ आता है। लेकिन जो ड्राइवर है, मतलब पायलट है, जो उसको सिर्फ नीचे की आता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसका ही तो हॉरिजॉन्टल मोशन है और बॉम्ब का भी हॉरिजॉन्टल मोशन है। तो दोनों का मोशन का रिलेटिव मोशन 0 होगा, मतलब उसको हॉरिजॉन्टल वाला पाथ नहीं दिखेगा, उसको सिर्फ नीचे वाला पाथ दिखेगा, जो कि हमारा स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन। इस सवाल में हमें पूछा गया है कि 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड of 3 Newton each are working at such an angle that magnitude of their resultant is also 3 Newton, then the angle at which they really working is। इसका ये वेक्टर का सवाल है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट। वो क्या होता है, रिजल्टेंट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का होल रूट। इसमें a होता है फोर्स नंबर 1 यानी कि जो है 3 न्यूटन, बी होता है फोर्स नंबर 2 यानी कि 3 न्यूटन, और कॉस थीटा होता है और थीटा होता है वही एंगल जिस एंगल पे दोनों ऐड कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले से अगर हम पुट करेंगे तो हमारा थीटा आएगा 120 डिग्री, यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, तो चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 120 डिग्री। अगर दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और इस सवाल हमें पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेलोसिटीज कैन हैव रिजल्टेंट 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट ट्रिक है, आपको बताता हूँ। कोई भी रिजल्टेंट हो वो कभी भी वो दोनों पेयर के समेसन से ज़्यादा नहीं होगा। आर इज़ नेवर ग्रेटर देन और ए प्लस बी, ये कभी नहीं होगा। और आर कभी भी ए माइनस बी से छोटा नहीं होगा। ये है ट्रिक, ये है उसका ट्रिक। तो इस हिसाब से देखेंगे तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में, तो वो इसका जो रिजल्टेंट आएगा 1 और 4 का रिजल्टेंट आएगा वो 5 और 3 के बीच में रहेगा। 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता कि 3 से कम भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस पेयर का रिजल्टेंट कभी भी 2 नहीं हो सकता। इसका रिजल्टेंट हमेशा 5 और 3 के बीच में ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल के ओर। तो इस सवाल में हमें पूछा गया कि आउट ऑफ दिस फॉलोइंग क्वांटिटीज व्हिच वन ऑफ दिस स्केलर। आपको बता दें स्केलर क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी वही होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो इन ऑप्शन में से
हम देखेंगे अगर एंगुलर मोमेंटम उसका डायरेक्शन होता है तो वो वेक्टर ही हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वो डायरेक्शन होता है वो वेक्टर हो गया। करंट डेंसिटी जो हमारा जे के नाम से डिनोट किया जाता है उसका वो भी वेक्टर हो गया। और ऑप्शन नंबर बी है जो पोटेंशियल, वो वेक्टर नहीं है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है, तो ये होगा स्केलर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उसके पहले हम बता दें, आपको अगर इसका PDF चाहिए होगा तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ए बॉल इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम सर्टन हाइट और रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन 3rd and 5th सेकेंड विल बी। तो ये काइनेमेटिक्स का सवाल है, आप अगर पढ़े होंगे तो ज़रूर जानते होंगे। तो इसका हम फॉर्मूला भी बता दें कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय nth सेकेंड, किसी भी सेकेंड में अगर कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसका फॉर्मूला होता है a/2 प्लस तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमें ए बॉल इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम सर्टन हाइट, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन 3rd and 5th सेकेंड विल बी। तो ये काइनेमेटिक्स का सवाल है। आप अगर +2 में पढ़ रहे होंगे तो ज़रूर पता होगा कि इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, यानी कि किसी भी सेकेंड में वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसका एक फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 होल इंटू 2n-1, यानी u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, n होता है वही सेकंड जिस सेकंड में पूछा गया हमें 2n-1। तो इस फॉर्मूला का अगर पुट करेंगे तो हमारा रेशियो आएगा 5:9, यानी कि 3rd सेकंड में 5 आएगा, 2n-1 देन 5th सेकंड में 9 आएगा, तो रेशियो होगा 5:9। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5:9। तो चलिए बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।